हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आज का ब्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज ना जो ग्रहण लगा हुआ था ना, बस ग्रहण के दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो अभी बस सुबह हुई थी और मैं लग गई थी घर घर के साफ़ सफाई में, क्योंकि ना बिना मतलब ग्रहण के बाद जो समय शुरू होता है ना, उस टाइम में बिना नहाए धोए, बिना घर की साफ़ सफाई किए ना तो कुछ खाते हैं, ना ही पीते हैं, ना ही किचन में जाते हैं। तो फिर इसलिए ना मैंने क्या किया ना कि सुबह उठ करके मैं सबसे पहले लग गई थी सफाई में। तो मैं सबसे पहले किचन में आई थी और किचन में आकर के मैंने अच्छे से स्लैब वगैरह, गैस को, स्टोव को, और जो बर्तन मैंने रात को धो के रखे थे उन सबको मैं अच्छे से पहले धो ले रही हूँ। उसके बाद में, क्योंकि ना मतलब बोल ऐसे, हम जब छोटे थे ना तो मेरी नानी और मेरी जो मम्मी हैं वो लोग बोलती थी कि ऐसे, मतलब वो लोग करती थी, उनको देखा है ऐसे करते हुए। उसके बाद में ससुराल आए तो फिर मम्मी भी ये सब करती थी, तो बस वही देखा है। तो बस यहाँ पे बस वही साफ़ सफाई में लग गए। वैसे तो मैं बेडशीट भी उठाने वाली थी, आज चेंज करने वाली थी, लेकिन ना मैंने सोचा कि चलो आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, कल या फिर परसों करूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी नवरात्रि की सफाई करनी है, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगी नवरात्रि की सफाई, क्योंकि उसके बाद में ना जैसे ही पितृपक्ष चल रहा है ना अभी, तो जब ये पितरों का जो ये समय होता है, जब ये ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो मैं सफाई नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही थी ना कि मतलब 2-3 दिन बाद ही मैं सफाई करूँगी। उसके बाद में यहाँ पे रूम वगैरह साफ़ हो गया था। महक और आंसू अभी भी सो रहे हैं। मैंने उनको कहा कि तुम लोग उठ जाओ, तो बस बच्चे हैं, थोड़ा-सा आलस ही करते रहते हैं वो लोग उठने में। तो बस मेरा काम तो शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे काम करना है और काम करके मुझे नहाना है। फिर मुझे मंदिर में जा कर के मंदिर की भी सफाई करनी है, झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद में फिर गंगा जल छीट दूँ। मतलब मैंने इनको कहा था, ये नहा करके, अभी ये नहा रहे हैं तो मैंने इनको कहा कि आप नहा करके गंगा जल छीट देना, तो बोले ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो सीढ़ी भी मैं पोछ इसी टाइम में सीढ़ी भी झाड़ ले रही हूँ। जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर जो नहीं हो पाएगा वहाँ पे गंगा जल छीट देंगे। तो जितना हो रहा है उतना अभी कर ले रहे हैं। तो उजाला अच्छा खासा हो गया था, मैं उठ गई थी। मैं मतलब बहुत, आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं एकदम सुबह 5 बजे उठती हूँ या फिर 4 बजे उठती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठने के बाद में ही मेरा काम शुरू होता है, और फिर मेरा धीरे-धीरे मतलब मेरा काम क्या होता है, आज तो मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने चिया सीड्स भी नहीं पी खाए, और ना ही मैंने जो है योगा वगैरह कुछ भी नहीं किया है। आज सिर्फ़ मेरा जो टाइम शुरू हुआ है बस यही वाला शुरू हुआ है, सफाई का काम शुरू हुआ है मेरा। क्योंकि ना बोलते हैं ना कि मतलब जब ग्रहण लगता है ना तो उसके बाद में घर की बिना साफ सफाई किए कुछ कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे लग गई थी और मैं नहा के आ गई थी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी, और इन्होंने गंगा जल भी घर में पूरे छीट दिया था। और मैं चाय चढ़ा दे रही थी, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, तो ये वैसे कुछ खा के नहीं जाते हैं। और कल मैंने चना भी नहीं भिगोया था, क्योंकि एक तो मुझे याद भी नहीं था, दूसरे जो है मैंने कहा कि छोड़ो क्या ही भिगोना है, क्योंकि रात के जो भी खाना वगैरह था मैंने सब कुछ, मतलब वैसे तो थोड़ा बहुत ही खाना बचा था, ज़्यादा तो बचा नहीं था, सिर्फ चावल ही बचा था। तो मैंने वो चावल ना फेंक दिया था, नहीं रखा था घर में। तो क्योंकि दूसरे दिन नहीं खा सकते हैं उसको ना, इसे तुलसी पत्र वगैरह डाला था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसको नहीं रखेंगे। उसके बाद मैं नहा धो करके चाय चढ़ा करके मैं आ गई थी यहाँ पे, थोड़ा सा अपना जो है स्किन केयर कर लेती हूँ। स्किन केयर में मॉइस्चराइज़र लगा रही थी मैं, और अभी तो ठंड भी आने वाली है, तो ठंड में तो मॉइस्चराइज़र भी लेना है। तो मैं देखती हूँ, अभी तो मैं गार्नियर का ही मॉइस्चराइज़र काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वही ठीक लगता है और स्किन में इतनी जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है ना कि मुझे सबसे अच्छा वही लगता है। तो आज मैंने बालों को भी शैम्पू कर दिया था, क्योंकि आज से ना पितृपक्ष शुरू हो रहा है ना, इसीलिए। तो फिर आज के बाद में, वैसे तो इस बार हमारे यहाँ नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि ना मतलब 1 साल तक कुछ भी नहीं होता है, 1 साल के बाद ही जो होता है। पर खाना फिर भी पितृपक्ष भर हम मम्मी के नाम से रख दिया करेंगे, ऊपर में अपने पितरों के नाम से रख दिया जाता है। ऐसा मेरी बड़ी वाली सासू माँ फ़ोन की हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करना है।
तो फिर मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मतलब फ़ोन नहीं किया था, मैंने ही फ़ोन करके उनसे पूछा है कि मतलब अम्मा कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बताया। अभी देखो बताने वाला तो कोई है नहीं, जो है सो वही हैं, अब तो अपने बड़े वही हैं, तो सब कुछ उन्हीं से पूछ कर के मुझे करना होगा। तो बस जो मम्मी को पसंद होगा जो वो सब बना के ले जा कर के उनके नाम से रख दिया करेंगे, बस वही करेंगे। जितनी अपनी शक्ति है उतनी ही भक्ति है, बस वही करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी कि मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि घर का सारा काम हो गया था, महकासु भी उड़ गए थे। तो मैं फिर आ गई थी मंदिर की सफाई करने के लिए। यहाँ भी मैं मतलब ऐसे ही टेम्प्रोरी मतलब पोंछ दे रही हूँ, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नवरात्रि की सफाई करनी है, तो मैं उसके बाद ही सब कुछ करूँगी। और मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन में कर ही लूँ, क्योंकि ना रोज़ रोज़ सोचती हूँ, रोज़ टल जाता है कि सोचती हूँ आज आज करूँगी, फिर आज कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है कि चलो आज नहीं फिर कल करूँगी, फिर क्योंकि ना घर के काम में ही इतनी ज़्यादा मैं व्यस्त हो जाती हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अपना व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाती हूँ जल्दी जल्दी से, ऐसा ही होता है मेरे साथ में। तो बस यहाँ पे मैंने गंगा जल डाल लिया था अपने, जो मैंने बाल्टी धो के माँज के रखी है ना उसमें। तो महक आई थी, महक बोली थी मम्मी मेरे ऊपर गंगा जल डाल दो, तो बस उसके ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल छीट दिया है। उसके बाद में गंगा जल पानी में मिला कर के अपने जो मेरे देवता हैं, मेरे घर में सालिग्राम हैं और हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो इनको हम रोज़ नहलाते हैं। तो फिर बस इनको स्नान वगैरह करवा करके फिर इनको इनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। और सिंहासन आज मैंने इनका जो सिंहासन का जो कपड़ा था जो बिछाया हुआ था ना उसको उठा लिया है और सिंहासन को पोंछ दिया है, पोंछ करके फिर इनको उस पर बैठा दिया है। तो अब सब कुछ जितना भी काम होगा बस नवरात्रि में ही होगा। और ना फ्रेंड्स मैं अपने किचन का व्लॉग ही नहीं ले पाती जल्दी से, क्योंकि ना अगर मैं लेती भी ना पूरा अंधेरा अंधेरा सा रहता है किचन में। वैसे तो 2 लाइट लगी हुई है, लेकिन अगर मैं जिधर मेरा बर्तन स्टैंड रखा हुआ है ना, मैं उस तरफ से अगर अपना वीडियो ऑन करती हूँ तो फिर खिड़की की तरफ ना जो जंगला है ना उधर में ना पूरा उजाला आ जाता है, तो फिर ना मतलब क्लियर नहीं आता, जो मतलब मेरा फेस भी क्लीन नहीं आता है और ना ही मेरा जो मैं व्लॉग जो बनाती हूँ वो भी मेरा क्लियर नहीं आता है। इसलिए मुझे ना सबसे बेस्ट मुझे रात को ही लगता है, मैं रात को ही अपना जो है किचन का व्लॉग लेती हूँ। इसलिए आपने मैक्सिमम कि मेरे जितने भी व्लॉग रहते हैं ना अक्सर रात को ही मैं लेती हूँ उसको किचन में, क्योंकि लाइट नहीं आती है ना तो फिर बहुत अच्छे से बहुत क्लीन आता है। बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही आता है। और मेरा पता नहीं कैसे ना मुझे लग रहा है इससे मेरा ना कैमरा भी थोड़ा सा ना धुंधला सा हो गया, मतलब ख़राब सा हो गया है। पता नहीं क्यों ना व्लॉग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, मैंने सूर्य भगवान को जल वल चढ़ा दिया है। उसके बाद में गांच में पानी भी डाल दिया था। फिर मैं अपने भोले बाबा के भी दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को, इनको भी जल वल चढ़ा दिया था। फिर ना मैं 3 जगह मेरा पूजा होता है, एक मंदिर में, दूसरा घर पे और तीसरा जो है छत पे। घर पे तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, घर पे कोई नियम नहीं है कि नहीं मुझे करना ही है। घर पे इसलिए कर देती हूँ ना कि थोड़ा सा ना मतलब मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा धूप वूप जलता है तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं घर पे पूजा कर देती हूँ। और आज मैं वॉशिंग मशीन में ही सारे कपड़े डाल दे रही हूँ। तो जितने भी कपड़े थे ना आज सबने नहाए हैं सुबह सुबह। आज सुबह सुबह नहा लिया, महक भी सुबह नहा ली, ये भी सुबह नहा लिए थे। ये तो वैसे सुबह नहाते हैं और मेरा तो रोज़ का ही काम है सुबह नहा। मेरा तो जब तक मैं नहाऊंगी नहीं ना सुबह तब तक मैं पानी भी नहीं पीती। मतलब पानी मतलब क्या, पूजा करने सुबह जो मेरा गुनगुना पानी होता है मैं उसको पीती हूँ। उसके बाद में मैं चिया सीड्स पीती हूँ जो भी है। उसके बाद में फिर मैं जब नहाती हूँ ना, नहाने के बाद में फिर मैं जब तक पूजा नहीं कर लेती फिर मैं कुछ नहीं खाती पीती। तो सुबह का तो ये मेरा नियम ही रहता है रोज़ का ही। उसके बाद में यहाँ पे चाय वाय लेके बैठ गए थे और मतलब मेरे काफ़ी दिनों से मैं ऐसा हो रहा है ना मेरे साथ में कि मैं बालों में शैम्पू कर रही हूँ और मेरे बाल ना ऐसे ना बन बनाए बनाए से सूख जा रहे हैं। और मैं मतलब बालों को अपने झाड़ने का भी समय नहीं मिल रहा है। आप लोग सोचोगे किस काम में इतना व्यस्त रहती हैं, इतनी इतनी बिजी कैसे रहती हैं ये, कि ये बालों को भी नहीं अपने सुलझा सकती हैं। तो सच में फ्रेंड्स बहुत काम रहता है। तो मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं, मैं पूरा व्लॉग
सूट नहीं करती हूँ, मैं सारा दिन का व्लॉग तो बना नहीं सकती, इसलिए मेरा ऐसा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैं सोच रही थी थोड़ा वाइट पास्ता बनाने के लिए। काफ़ी दिनों से आंसू बोल रहा था मम्मी वाइट पास्ता बनाओ ना, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह में देख लिया था, तो मैं बस बनाने आई थी। अभी देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर लिया था, उसमें मैदा डाल दिया था। मैदा डाल करके मैंने अच्छे से उसको, बस इसका स्मूथ एक पेस्ट जैसा, मतलब अच्छे से इसमें गुठलियाँ ना रहें वैसा बनाना है। तो बस भून करके बस इसमें दूध मैंने डाल दिया था, और दूध डाल करके बस इसमें थोड़ा ऑर्गेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक, बस यही सब डाल करके इसको अच्छे से मिला देंगे। मेरे पास थोड़ा सा मेयोनीज़ भी है, तो थोड़ा सा मेयोनीज़ भी डाल दूँगी। तो ये जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ना, उसमें से मिला था। तो आसू बोल रहा था मेरी मम्मी ना सब कुछ बचा के थोड़ा सा रख लेती है। तो मैंने कहा अरे तुम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, मैंने कहा चलो किसी दिन काम में आ जाएगा। तो वैसे तो मैंने मंगा रखा है, मेरे पास है। काफ़ी दिनों से मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए मंगाया था, लेकिन आज तक तो मेरे घर में कभी पिज़्ज़ा बना ही नहीं। काफ़ी टाइम पहले जब वो लॉकडाउन था ना, तब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। तब से आज तक पिज़्ज़ा बना ही नहीं है, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा इसमें गार्लिक का पेस्ट डालते ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मैंने सोचा उसमें दिखाया नहीं, तो मैंने डाला भी नहीं। बाद में ना जब मैं खा रही थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट पड़ता तो फिर ये और भी टेस्टी बन सकता था। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।